कहानी। बारिश में सजा बंधारा, गढ़ी पट्टी होडल की अनोखी परंपरा। गढ़ी पट्टी होडल गांव में आज सुबह कुछ अलग ही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा के साथ तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदें टिन की छतों पर गिरकर एक मधुर संगीत पैदा कर रही थीं। लेकिन इस मौसम के बावजूद गांव में उत्साह की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि आज साल का सबसे बड़ा दिन था, बंधारे का दिन। सुबह होते ही गांव के चौपाल के पास वाले बड़े मैदान में हलचल शुरू हो गई। कुछ नौजवान लोग बांस और रस्सियां लेकर आए और टेंट लगाने का काम शुरू कर दिया। बारिश के कारण ज़मीन कीचड़ से भर गई थी, लेकिन फिर भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। हर कोई अपने कपड़े गीले होने की परवाह किए बिना काम में लगा था। धीरे धीरे पूरा मैदान रंग बिरंगे टेंटों से ढक गया। कुछ लोग चारों तरफ पानी निकलने के लिए नालियां बना रहे थे, ताकि बारिश का पानी टेंट में ना घुसे। बच्चों के लिए ये सब किसी खेल जैसा था। वे पानी में छप छप करते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। गांव के अलग अलग घरों से लोग बंधारे के लिए सामान लेकर आने लगे। कोई बोरी भर आटा लेकर आया तो कोई टोकरी भर आलू और सब्जियां। कुछ लोग बड़े बड़े भगोने और कड़ाहे लेकर आए। हर घर से कुछ न कुछ योगदान आ रहा था, और यही इस बंधारे की सबसे खास बात थी। ये किसी एक का नहीं, पूरे गांव का था। एक बड़े छप्पर के नीचे गांव की औरतें इकट्ठा होकर आटा गूंथने लगी। उनके हाथ तेज़ी से चल रहे थे और साथ ही बातें और हंसी भी चल रही थी। कोई पुराने बंधारों की यादें ताज़ा कर रहा था, तो कोई बच्चों को समझा रहा था कि ये परंपरा कितनी ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ मर्द लोग सब्जियां काटने में लगे थे। आलू के ढेर लगे हुए थे और सब मिलकर उन्हें छील रहे थे। कोई लकड़ी काट रहा था तो कोई चूल्हे की तैयारी कर रहा था। सबके चेहरे पर एक ही भावना थी, मिलकर कुछ बड़ा करने की खुशी। ये बंधारा गढ़ी पट्टी होडल गांव की पहचान था। साल में एक बार होने वाला ये आयोजन गांव के हर व्यक्ति को एक धागे में बांध देता था। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सब यहाँ बराबर थे। हर किसी का योगदान ज़रूरी था और हर किसी की उपस्थिति मायने रखती थी। इस बार भी सब्ज़ी बनाने की जिम्मेदारी नैनू हलवाई को दी गई थी। नैनू हलवाई गांव का सबसे मशहूर रसोइया था। उसकी बनाई हुई सब्ज़ी का स्वाद ऐसा होता था कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। जैसे ही उसने बड़े कड़ाहे में तेल डाला और उसमें मसाले डाले, खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। नैनू हलवाई बहुत ध्यान से काम कर रहा था। वो हर मसाले को सही मात्रा में डाल रहा था, ताकि स्वाद में कोई कमी न रहे। आलू की सब्ज़ी धीरे धीरे पक रही थी, दाल उबल रही थी और पास ही पूड़ियाँ तलने की तैयारी हो रही थी। कुछ लड़के उसकी मदद कर रहे थे और उससे सीख भी रहे थे। इस बंधारे में आसपास के गांव, कोसी, बंचारी और भिड़ुकी से भी लोगों को बुलाया गया था। बारिश के बावजूद लोग आने लगे, कोई छाता लेकर, कोई ट्रैक्टर में बैठकर, तो कोई पैदल ही। रास्ते कीचड़ से भरे थे, लेकिन उनके कदमों में उत्साह था। दोपहर तक पूरा मैदान लोगों से भर गया। खाने की खुशबू हर तरफ फैल चुकी थी। बड़े बड़े पत्तलों में गर्मा गर्म आलू की सब्जी, दाल, पूड़ी और मीठी खीर परोसी जाने लगी। लोग कतार में बैठकर खाना खाने लगे। हर कोई खाने की तारीफ कर रहा था। वाह, क्या स्वाद है! नैनू हलवाई ने तो कमाल कर दिया। बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी और बुजुर्ग संतोष से मुस्कुरा रहे थे। कुछ लोग वहीं बैठकर खाना खा रहे थे, तो कुछ अपने घर वालों के लिए खाना बंधवा रहे थे। इस काम की जिम्मेदारी गांव की सबसे प्यारी दादी पुष्पा ने संभाल रखी थी। पुष्पा दादी बड़े प्यार से हर किसी के लिए खाना पैक कर रही थीं। वो हर किसी से पूछती, बेटा घर में कितने लोग हैं, और फिर उसी हिसाब से खाना देती। अगर कोई कम लेता तो वो कहती, अरे थोड़ा और ले जा, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। उनकी मुस्कान और अपनापन हर किसी का दिल जीत लेता था। लोग हंसते हुए, धन्यवाद कहते हुए खाना लेकर अपने घर की ओर लौट रहे थे। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो परेशानी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो इस खुशी के मौके को और भी सुंदर बना रही हो। ठंडी हवा और गर्मा गर्म खाने का मेल एक अलग ही आनंद दे रहा था। शाम होते होते बंधारा खत्म होने लगा, लेकिन लोगों के दिलों में उसकी मिठास बाकी थी। बच्चे दिन भर की मस्ती के बाद थक चुके थे और बड़े लोग संतोष के साथ अपने अपने घर लौट रहे थे। हर घर में आज बंधारे का खाना था और हर दिल में एक ही भावना, एकता और प्रेम। गढ़ी पट्टी होडल का ये बंधारा एक बार फिर साबित कर गया कि असली खुशी मिलकर रहने में है, एक दूसरे का साथ देने में है और अपनी परंपराओं को निभाने में है। और इसी तरह बारिश की उन ठंडी बूंदों के बीच गांव ने एक और खूबसूरत याद अपने दिल में बसा ली।